दोस्तों सुना है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। जो मीटिंग हुई थी कल जिसके अंदर आईसीसी वाले यहाँ पर आए हुए थे, पाकिस्तान ने भी सीधा सीधा बांग्लादेश को ही बुला लिया कि जो भी बात होगी इन्हीं से होगी, हमसे कोई बात ही नहीं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं, सब इन्हीं का मसला है। खैर वो सब इंडियंस होकर लगे हुए थे कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, डर गया है, उनको इतनी ज़्यादा फाइन लग गई, उनको कहे कि हम तुम्हारा नलका बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, तुम्हारी बेटी की कहीं शादी नहीं होने देंगे, बारात वापस जाएगी। ये सब बकवास है जो वहाँ का मीडिया कर रहा था। मोस्ट ऑफ वो थोड़े से चुप हो गए होंगे। खैर अभी भी चुप नहीं होंगे, ब्रिटिश और उनके घर का चूल्हा ही इस बकवास पे चलता है। दूसरा मोदी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस किस्म की कोई वो बात तस्लीम भी करें, क्योंकि उनका तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। कुछ इस किस्म की बातें आ रही थी कि पाकिस्तान ने कोई कंडीशंस वगैरह भी रखी हैं। बीसीबी की जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर तो ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वही कंडीशंस हैं जो कि बांग्लादेश को सूट करती हैं, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी कोई कंडीशन ही नहीं रखी। हम तो इस किस्म की बातें सोच रहे थे कि पाकिस्तान कहेगा भाई हमारा रेवेन्यू शेयर ज़्यादा करो, ये करो, हमसे हाथ मिलाओ, ये ना करो, बायलैटरल सीरीज करो पाकिस्तान के साथ। पता नहीं क्या कुछ डिमांड्स होंगी जो कि हम करेंगे। हमने कोई भी डिमांड नहीं की। बहुत से लोग इसके ऊपर भी नाराज हो रहे होंगे कि हमने क्यों नहीं की। मेरा ख्याल में तो बिल्कुल ठीक किया है दोस्तों। कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बांग्लादेश के लिए चाहिए। क्योंकि प्रेस रिलीज जो है वो आईसीसी की तरफ से भी शाया हो चुकी है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ कोई मसला नहीं होगा, हमारे दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो बन गए हैं, ये होगा वो होगा। पूरा एक आईसीसी टूर्नामेंट भी उन्होंने कमिट कर दिया है कि बांग्लादेश में होगा, जो कि मैं अगले वर्ल्ड कप हो रहा था उससे पहले कोई उन्होंने टूर्नामेंट जो कि कह दिया वो भी हम करेंगे। और हमें बड़ा दुख है कि बांग्लादेश नहीं आ रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले तक तो वो लोग उनको कह रहे थे कि दफ़ा हो जाओ, आना है तो आओ, ये वो फलाना। पाकिस्तान खड़ा हुआ तो अब जो है इनकी सारी टोन भी बदल गई है। ये और बात है कि पाकिस्तान के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। श्रीलंका अभी बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान ऐसा मत करे प्लीज, हमारा टूरिज्म खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या कुछ खराब हो जाएगा। तो ये तब सोचना चाहिए था ना जब वोटिंग हो रही थी, जिसके अंदर बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश की फेवर में किया था वोट। तुम लोग ने तो तब भी नहीं किया था। कोई भी नहीं किसी के लिए खड़ा होता, सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। इस पूरे चैप्टर के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी हमने ये मनवाना चाहिए था, वो मनवाना चाहिए था और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। एक तो ये कि हमारा जो वेट है वो पता चल गया कि अच्छा खासा पाकिस्तान का वेट है। इवन दो हमारी टीम नहायत ही छिछोरी और हमारे प्लेयर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हमें जलील करने में। स्टिल हम इस तरह हैं, अगर सोचें कि पाकिस्तान नंबर 1 नंबर 2 टीम भी होता तो फिर क्या मज़ा आता। गालिबन इस वीडियो के दौरान ही हमें खबर मिल रही है कि ऑफिशियल हो चुका है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मुझे तो इसी चीज़ की टेंशन है कि मैच तो कर लेते हो, उसके बाद रिजल्ट जो है, मैं तो खुश ही था कि मत ही करें यार, दफ़ा करें, थूकें फेंके साइड पे। एक तो इंडिया के सामने गवर्नमेंट के क्या स्टांस हैं जी, आर्मी का क्या स्टांस होता है, वो सब हम क्या आंखें दिखा रहे होते हैं। आगे हम जो हैं ये छिचोरे के बच्चे कर लेते हैं कि जाओ जाके खेलो। मौजा होता है जीत जाए, जैसा नेदरलैंड्स हमें हराने लगा था उस तरह पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे तो अलग बात है। अदरवाइज हम डिजर्व तो बिल्कुल नहीं करते और हमारी जो हालत है उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। बट चलो खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक दफ़ा फिर से हमारी थोड़ी सी तो एज है, क्योंकि श्रीलंका में हम खेल रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे अपनी कंडीशन से निकल के। आई डोंट नो, यूएई में भी कम से कम हमें थोड़ा बहुत एज तो था ही। हमने तकरीबन 9000 साल उधर क्रिकेट खेली है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जी इंडिया जो है वहाँ पर अपने होटल से बाहर नहीं गया तो बाकी सारे ट्रैवल कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कहते। बकवास किस्म के हमारे जो बहाने होते हैं वो तो हमेशा से रहेंगे ही। बट खैर दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का मोस्ट प्रॉब्ली अब मैच हो भी रहा है, अब तो इनफैक्ट कंफर्म ही हो गया है, तो इसके ऊपर क्या ही बात करनी है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, अभी आई एम प्रीटी श्योर इंडिया का मीडिया ये बोल रहा होगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान को घुटनों पर ले लिया। पाकिस्तान का मीडिया भी वैसे ये बोल रहा होता है कि आईसीसी घुटनों पर आ गई, ये हो गया वो हो गया। दोनों तरह के लोग जो हैं वो इसी तरह अपने अपने नैरेटिव को लेकर खुश रहते हैं। भाई हम देखें, बात सुने, इसके अंदर सारे के सारे पॉलिटिक्स जो है वो घुस चुकी है। अब पॉलिटिशियन जो है वो कभी भी अपना वोट तो खराब करेगा नहीं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की तरफ से शुरू हुआ ये सारा गंद। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम पाँव नहीं मिलाएंगे, हम इसका जूठा खाना नहीं खाएंगे, मैं बेड पे सोऊंगी, ये नीचे सोएगा, एक साथ नहीं हम सो सकते। इस किस्म की जो भी बकवासियत है वो अब ये इंडिया की तरफ से शुरू हुई थी, और उनकी भी जो माशाल्लाह पॉलिटिशियंस है उनकी तरफ से आई थी। फिर पॉलिटिशियन की ही औलाद जो है, उसकी गंदी औलाद, वो अब बन चुका है आईसीसी का चेयरमैन। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि इस किस्म के भी कोई भी नैरेटिव वहाँ से आए जो कि उनका मीडिया भी बोल रहा हो, जिसकी वजह से उनका वोट बैंक खराब हो जाए। क्योंकि एंड में देखो वो ऐसे 5000 स्पोर्ट्स को गंदा कर लेंगे और कुर्बान कर लेंगे अपने वोट बैंक की खातिर। और वो यही उनका तो यही, या तो फिल्में देखो, अब फिल्में तुम लोग बना रहे हो भाई, पिछले 10 साल में इतनी फिल्में नहीं बनी होंगी एंटी पाकिस्तान जितनी पिछले 30 साल में बनी है, लेकिन बनाओ। उसके ऊपर हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई क्यों बनाया ये तुमने। पाकिस्तान और इंडिया मिलकर तो वो फिल्म नहीं बना रहा ना कि हमें कोई तकलीफ हो रही हो। भाई पाकिस्तानी तुम भी बना लो, तुम यहाँ से जो अपना नैरेटिव की फिल्में बना लो। अगर इतनी तप्पड़ है तुम लोगों ने, टैलेंट को तो कभी हमने आगे आने देना नहीं है, इसलिए हम तो उनके अंदर पीछे ही रहेंगे हमेशा से। तो वो चूंकि टैलेंट को आगे ला के देते हैं, क्वालिटी की फिल्में बनाते हैं, तो उनका नैरेटिव सुनो भी, फिर चुप करके बैठे रहो।
जिस तरह वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, बस वो अगर कन्विंसिंग है तो लोग कहेंगे कि ये सच है, तो इसके अंदर तो हम पीछे हैं। दूसरा, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना ग्राउंड के अंदर कोई परफॉर्मेंस दे रही होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% इंडियन अवाम निकल के कहती कि ये बकवासियत मत करो, कि हाथ नहीं मिलाना, पाँव नहीं मिलाना, इधर विजिट नहीं करना, उधर विजिट नहीं करना। वो खुद इनको गालियां दे रहे होते कि पहले जाके उनको हराओ, उसके बाद ये सब बकवासें करना, ये नखरे भी करना। तो वो हमारी टीम जो है कोई कसर छोड़ती नहीं है, हमने उसी तरह गंद ही करना है, इसलिए हम जो है वो जलील भी होते रहते हैं। खैर, पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी नहीं रखी, इन सब के बारे में लोगों की ओपिनियन हो सकता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, हमने कोई मौका, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमें भी कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देख लेना चाहिए, कि फिर यही हो जाता है कि हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं कि अपने लिए लड़ रहे हैं, इस किस्म की बात हो जाती है। स्ट्रेटेजिकली तो हमारी विन हुई है ना भाई, और कुछ हो ना हो, कम से कम बांग्लादेश भाइयों को तो पता चल गया कि कौन उनके साथ खड़ा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी, एक मुल्क के लेवल के ऊपर बहुत बड़ी बात है। जब बांग्लादेश लड़ रहा तो सिर्फ पाकिस्तान ही खड़ा हुआ है, जब पाकिस्तान लड़ता है तो कोई भी खड़ा नहीं होता। तो इस टाइम के ऊपर आके इस किस्म की कोई डेवलपमेंट होना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल विन तो है, डिप्लोमेटिक विन भी है, जिसके अंदर बांग्लादेश की हमें सपोर्ट मिल चुकी है। वैसे भी बांग्लादेश वाले जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमसे सपोर्ट नहीं होती पाकिस्तानी टीम। जो भी हो भाई, मैं खुश हूँ कि मेरे बांग्लादेशी दोस्त खुश हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी जो है वो उठा के बाहर कर दिया कि ठीक है तुम लोग नहीं आओगे, स्कॉटलैंड तू आ जा खेलने के लिए, और फिर उनसे मुंह भी मोड़ दिए। ऐसे थोड़ी होता है भाई। कोई एक बोर्ड खड़ा हुआ है जिसे थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं और आईसीसी हिला तो है। अब वो तो लगे हुए होंगे वहां पे, पाकिस्तान जो है वो जे शाह के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ। प्लीज एक बार सर मेरी एक बात तो सुन ले सर, मेरी बात। आई डोंट नो कि वहां पे क्या नैरेटिव बेक रहा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ तो बेक ही रहा होगा। प्रेस रिलीज वैसे जो आ गई है उसके अंदर तो सारी की सारी शर्तें मानी गई बांग्लादेश की, और ये सब वही शर्तें जो पाकिस्तान ने ही रखी। बेसिकली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया हुआ था, और ये सारी की सारी शर्तें मान ली गई हैं। सो आई डोंट नो कि अब किस किस्म का टर्न देंगे। मैं सुनना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया वाले इसको किस किस्म का रूप धारण कर रहे हैं, कि कैसे पाकिस्तान की नहीं मानी गई, हमने सिर्फ बांग्लादेश की सारी मान ली है। बहुत बड़ा जे शाह, वेल डन जे शाह, वो कुछ ना कुछ किस्म का ज़रूर तड़का लगा के आपको फेंक देंगे। लेकिन अगर इस तरह होता तो पाकिस्तान अभी बोल रहे कि दफ़ा हो जाओ, सिर्फ बांग्लादेश की मांगनी है तो बस ठीक है बांग्लादेश से ही खेलो, फिर हमने नहीं खेलना। बट लेकिन उसमें भी उनका कोई जवाब आ जाएगा कि पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया कि तुम्हें हम 4,990 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो फ़ाइन लगा देंगे। तुम्हारा क्या लेना देना है भाई, हर टीम जो है वो अपनी 2 पॉइंट्स के लिए खेल रही है, हमें 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए, हम तो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो हमें क्यों फाइन लगेगा। यही बात है तो पाकिस्तान जाए बैटिंग करे और पहली 6 बॉलों के ऊपर 6 विकेटें दे हिट विकेट करके, उसके बाद अगले ओवर में फिर हिट विकेट करके जो है वो 4 विकेटें दे दे और बस खत्म कर दे मैच। उधर वाइड बॉल भी करा दे, 1 रन से जिता दे उनको कि ठीक है भी तुम लोग जीतो, हमें 2 पॉइंट्स ही नहीं चाहिए। अगर इतना ही आप लोगों का मसला है तो ये तो टीम की मर्जी होती है, सब पॉइंट्स के लिए खेल रहे होते हैं, हमें पॉइंट्स ही नहीं चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है या नहीं हुई है। जहां तक बात है स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है, और ये बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब, ये बंदा नया आया था तब मैंने कहा था कि इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है क्योंकि तपड़ का आदमी आया है। इससे पहले जितने भी हम लोग बकरी बीजी पीस का अमन का कबूतर लेके हम फिर रहे हैं, वो इसके ऊपर भी यही बोलते रहे इंडियंस कि सिर्फ ऊपर से कबूतर दिखाते हैं, पीठ में खंजर खोप देगा पाकिस्तानी। ठीक है यार, हम खोप देंगे। जो जिस तरह कहता है ना भाई कि ये इस तरह के हैं, बोलो कि हाँ हैं। हमने किसी को यहाँ पे खुश करने का ठेका लिया हुआ है। पाकिस्तानी जो इतना और कर रहे होंगे यार, उधर की भी एजेंसीज कर रही होती है, हमारी भी एजेंसी। जंग चल रही है भाई, पिछले 70 साल से एक दूसरे को कुत्ते की तरह ये काट रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे और हम बड़े अच्छे हैं। हाँ, इंडिया को ये लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ जवाब देते हैं। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो अलग चक्कर है भाई। मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। हम इसीलिए बेसिकली हमें जो तब चढ़ रही थी वो इसी चीज़ के ऊपर चढ़ रही थी कि हम क्रिकेट देख रहे हैं भाई, ना हम पॉलिटिक्स के अंदर घुसे हुए हैं, ना ही हम जो है कोई एजेंसीज के साथ घुसे हुए हैं कि हम जी उधर की जो है वो सियासतें करेंगे। हम चुप करके क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, हमें क्रिकेट दे दो भाई। हमने क्या ये गंद जो है बीच में हाथ नहीं मिलाना, पाँव नहीं मिलाना, अपना गंद उधर ही रखो यार, सारा कूड़ा करके जो तुम लोगों ने रखा हुआ है। खैर अच्छी बात है कि कोई एक बोर्ड जो है वो खड़ा हुआ है। जैसे नासिर हुसैन ने कहा था कि शुक्र है किसी ने जो है वो स्टैंड लिए, क्योंकि अब ये प्रॉपर जो है वो बुलियों वाली हरकत शुरू कर दी थी हमारे नेबर्स ने। तो अब कहीं ना कहीं आईसीसी भी हिला तो है। और यही होता है जब आप थोड़े से इस तरह के कुछ स्टेप्स ले लेते हैं तो लोग जो है वो मतलब कर लेते हैं। पहले आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, बहुत ही अपनी थोड़ी शराफत, अमन का पैगाम लेकर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है बकवास करने की भाई, कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मांगे हैं वो करो, और नहीं होती तो बस नहीं हो रही। आपका नैरेटिव सुना जाता है। उनकी टीम जो है यहाँ पर आ भी गई है। और खैर और भी बड़ी बातें हो रही थी। श्रीलंका को मैंने वैसे ही बता दी, उन्होंने कहा था कि जी कर लें। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में वो जो एसोसिएट नेशंस उनके बारे में बात हो रही थी कि उनका तो चूड़ा चलता ही इस पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आईसीसी का इतना रेवेन्यू बनता है। तो उसके बाद सब बकवासियत हैं। सिर्फ और सिर्फ जो पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो पैसे वाले जो है कॉर्पोरेट वो आपकी चला रही होती है। अभी भी जो ब्रॉडकास्टर कह रहे हो बेसिकली कॉर्पोरेट ही है, वही पूरी दुनिया चला रही है।
हर दुनिया के अंदर इन्हीं कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की वजह से गवर्नमेंट्स आती है, यही पैसे देते हैं सब पार्टियों को, जिसकी वजह से वो पावर में आते हैं या पावर से जाते हैं। यही वो होते हैं बैंक्स जो कि पूरी की पूरी दुनिया चला रहे होते हैं। तो ये एंड में जो ना, ये कुछ गिने चुने इस किस्म के लोग होते हैं जो कि पूरी की पूरी दुनिया चला रहे होते हैं, और हमें लगता है कि जी हमारी डेमोक्रेसी का हमने वोट डाल के 70% लोगों का मैंडेट है और वटेवर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर जो लोग हैं ना, वही बस बैठे हुए जो एलिट, और नीचे जिनको सिर्फ हड्डियां फेंकी हुई होती, हो तुम लोग तो पावर तो तुम लोग के पास है, तुम लोग चूज कर रहे हो, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी सब जो है, इवन पॉलिटिशियंस जो हैं, वो भी उनके हाथ में पपेट्स ही होते हैं। तो जब वो पैसे वाले इस तरह कुछ कर रहे हो, उनके पैसों का कोई नुकसान हो रहा हो, तो ये कुछ भी जो है नहीं होने देंगे। अभी भी वही है, जीत जो है फिर कॉर्पोरेट की हुई है, और अगर वो चाहें तो इन सब के जो है आपस में हाथ में लाना और वो सब चीजें भी शुरू हो जाएंगी। खैर, एक मांग मेरा ख्याल में ये होनी चाहिए थी, जो कि पहले खबरें भी आ रही थी, वो यही आ रही थी कि पीसीबी की तरफ से आए कि कम से कम हाथ में लाना जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और ये बकवासियत नहीं होनी चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये बकवासियत तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। आप जो मर्जी कर रहे हैं, आपकी जंगें चल रही हैं, फलानी चल रही हैं, 70 साल से चल रही हैं, 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं। आप ना खेलें अगर आपने नहीं खेलना, ग्राउंड में भी आ गए और उसके बाद आपने हाथ नहीं मिलाना, मैंने इससे ट्रॉफी नहीं लेनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। नहायत ही छिचोरी और घटिया एक प्रॉपर चाय वाला माइंडसेट ही है जो कि चल रहा था। पैसे की वजह से तू अपने बाप को तो ना कर नहीं सका जो तुझे पार्टी में लेके आया है, तूने टीम भी ज़रूर भिजवाई है क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। उसके बाद तुम अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने ट्रॉफी नहीं ली, इस किस्म की बकवासियत कर करके तुम लोग उनका जो है वो वोट बैंक जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बकवासियत खैर खत्म होनी चाहिए। आई वुड से कि पाकिस्तान को कम से कम ये एक रखनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि ऑफिशियली रखी गई कि नहीं रखी गई, और शायद अब हाथ मिलाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही घटिया और छिचोरी हरकत है। उसके अलावा किस किस्म की बातें आ रही थी कि पता नहीं बायलैटरल सीरीज़ भी पाकिस्तान और इंडिया की होगी। मुझे नहीं लगता कि वो होने वाली है, क्योंकि वो बोर्ड्स की होती है, बीच में उसके अंदर आईसीसी का कोई लेना देना होता नहीं है। उसके ऊपर एक बात ये हो सकती है कि आईसीसी का एक इवेंट है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो उसमें अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कर रहे हो और पाकिस्तान और इंडिया को कोई टेस्ट मैच नहीं हो रहा, उसकी कोई खास समझ आती नहीं है, वो होना चाहिए था। आई डोंट नो कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जय शाह साहब मान गए तो इसका मतलब है उनके अब्बू साहब मान गए, उनके अब्बू मान गए तो इसका मतलब है मोदी साहब मान गए। और अगर ये सब कुछ हो गया, मोदी साहब ने खुद ही नैरेटिव जो है सारा का सारा फिल्मों में और क्रिकेट में ही अपने आप को ऊपर करने का साबित किया हुआ है कि हम लोग जो है इसके अंदर देखो हम जीत रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को जो है हमने बिल्कुल घुटनों पर ले आए हैं हर चीज़ के अंदर। तो वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं मानेगी, क्योंकि उनका अपना वही नैरेटिव जिसकी वजह से वो पावर के अंदर है, वो खतरे में आ जाता है। अगर तो ये नैरेटिव इतना ना होता तो आप देखते कि कैसे बाकी सब चीज़ें भी हो रही होती थी, और अमन के जो है वो मैचेस भी होते और सीरीज़ हो जाती, और पैसा बन रहा होता हमें फुद्दू बनाकर, क्योंकि पूरी दुनिया इसी तरह चल रही होती है। हर जगह पे तमाशा चल रहा है, ये सारा एक तमाशा ही है, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, सिर्फ तमाशा है। लेकिन लोग जो है वो सीरियसली इनको लेकर बैठे रहते हैं और समझते रहते हैं कि उनकी बड़ी चल रही है। खैर, नेपाल का बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था यार इंग्लैंड के साथ, और बहुत ही बेहतरीन से। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच हुआ था ना, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक नहायत ही गंदी तेजाबी किस्म की हरकतें उन्होंने की थी, सारे के सारा अपने गुबार जो है वो निकाल दिया था पिच के बीच में। ऐसी कोई भी हरकत नेपाल ने नहीं की थी। नेपाल और इंग्लैंड वाला जो मैच हो रहा था, मतलब इंग्लैंड ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, उसके अंदर नेपाल ने वाकई अच्छी क्रिकेट खेली थी और वो यहाँ तक पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स वाले मैच के अंदर पाकिस्तान ने नहायत घटिया क्रिकेट खेली थी, जिसकी वजह से नेदरलैंड्स का चांस बन गया था। तो खैर वहां पर डिजर्व करता था नेपाल जीतना, बट चलो इंग्लैंड को तो बहुत से लोग जो है वो टॉप 4 के अंदर अपनी रख रहे थे कि टॉप 4 टीमों के अंदर होगा इंग्लैंड, और वो भी पहला मैच हारने लगे थे। दूसरी तरफ आयरलैंड का जो मैच था श्रीलंका के साथ, वो भी फंस गया था। 2 ओवर से जिसके अंदर 20-20 रन खाए थे आयरिश बॉलर्स ने, अगर उनमें से एंड में वो 20 रन ही रह गए, अगर एक ओवर में भी मतलब उन्होंने 20 ना खाए होते तो मैच उसका भी फंस गया था। श्रीलंका पूरी तरह से फंसा हुआ था, उनके कुछ 16 ओवर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 100 के करीब रन ही थे, तो 4 ओवर्स के अंदर अगर वो इस तरह फंसे रहते 140-50 तक भी वो करते, मतलब 50 रन भी अगर इनमें बना लेते तो उन्होंने मैच फंस जाना था। बट में थोड़े ज़्यादा रन बना गए, क्योंकि अच्छी खासी वाइडें एक्स्ट्रास दे के गंदी बॉलिंग करके। और वही जिससे मैं बात कर रहा था कि 20 रन भी दे रहा था उनके बॉलर्स, उसने 20 रन दिए थे एक ओवर के अंदर, और 2 विकेटें भी ले ली थी, लेकिन काम हो चुका था। पाकिस्तानी अभी भी उसी चीज़ पे बैठे हुए, मैं विकेट टेकर हूँ, मेरा काम जो है रन रोकना नहीं। तुम्हारा काम एग्जैक्टली रन रोकना है भाई। विकेट टेकिंग में भी सिर्फ ये चक्कर होता है कि न्यू बैटर आ जाता है तो थोड़ा मोमेंटम का वो रहता है कि 3-4 बॉलिंग उस पर उस तरह सुथरे किस्म के छक्के नहीं लगेंगे और डॉट बॉल हो जाएगी। अब क्रिकेट जो है ना सिर्फ इसी तरह रह गया है T20 क्रिकेट, कि आपने 30 रन बनाने, उसके बाद आप विकेट फेंक के बेशक आ जाए, लेकिन आपने बस छक्के मारने, इसके बाद आपके खड़े होने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आखिरी 5-6 ओवरों के अंदर तो वैसे भी कोई विकेट नहीं बचा रहा था, उनको ये होता है कि या तो 70 रन मारो, 80 रन मारो, या फिर वापस आ जाओ। तो ये उसके अंदर आके आप ये करें कि मैं विकेट टेकर हूं, मैं रन रोकने वाला नहीं हूं, तो ये वही पुराना मंजन है जो कि बेच रहे हैं। एक तो माशाल्लाह इंटेलेक्ट भी इनका इतना है कि इनको समझ भी नहीं आती। बट खैर, पाकिस्तान का मैच है कल यूएसए के साथ। यूएसए ने इंडिया को जो है अच्छा खासा पेचा डाल दिया था और बड़ा बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। वो तो फिर उनकी बॉलिंग में जो है आके यूएसए बिल्कुल ही लेट गया था, लेकिन यूएसए ने 200 रन बनाए अपने वार्म अप के अंदर। और न्यूजीलैंड जिन्होंने कल अफगानिस्तान को हरा दिया, 181 रन उन्होंने चेस कर दिए हैं,
गालिबन इससे पहले कभी भी किसी भी टीम ने 180 चेज नहीं किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो इन्होंने कर लिया। दुनिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान, हमारी कंडीशन हमें बहुत सूट करती है, उस टीम को ये हराने लगे थे यूएसए वाले। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। वैसे भी न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी टीम है, बेहतरीन टेस्ट, T20 और ODI की, और उसको ये हराने वाले थे यूएसए की टीम। इंडिया को भी इन्होंने फंसा लिया था और 200 रन भी बना रहे हैं वार्म अप मैचेस के अंदर। तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अभी तो शुक्र है कि उससे पहले ही हमने शायद अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, क्योंकि अगर कल को हार जाते, वैसे जो नेदरलैंड्स वाला मैच था, फ़र्ज़ करो कि फ़हीम अशरफ ना चलता, जो कि नहीं चलना चाहिए था। 2 ओवर के अंदर 30 रन, लास्ट टाइम कब हुआ है कि हमने 2 ओवर के अंदर 30 रन हमने बनाने थे और हमने बना लिए, या 2 ओवर के अंदर हमने 30 रन डिफेंड करने और हमने डिफेंड कर लिए? क्योंकि आखिरी ओवर में 15 रन तो हमने कंफर्म देने होते हैं कि जी वो जो एक बॉलर है जो कि रोक सकता है, उसकी तो कोई स्क्वाड में भी जगह नहीं है ना। खैर, तो वो अगर नेदरलैंड्स वो जीत जाता, जो कि वो जीते हुए थे, 90% वो मैच जीत चुके थे, अगर नेदरलैंड्स वो मैच जीत जाता और इंडिया अपना मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ फॉरफीट कर लेता और उनको दे देता 2 पॉइंट्स के, हम 2 पॉइंट्स तुम्हें देते हैं, तो क्या कोई बेइज्जती होती? और इंडिया पाकिस्तान से ना खेल के भी ये ऐलान कर देता कि हमने नॉकआउट करा दिए पाकिस्तान को। ज़रा एक लम्हे को ये सोच के देखो कि ये सारी सिचुएशन बनी हुई होती, आपको फ़हीम अशरफ ने क्या कोई इज्जत आपकी बचाई? एक लम्हे को ये सोच के देखो कि इंडिया पाकिस्तान से खेले बगैर पाकिस्तान को नॉकआउट करता, अगर अपना मैच फॉरफीट करके नेदरलैंड्स को, तो हमारी क्या इज्जत रह जाती यार। ये वो सारे हमारे प्लेयर्स हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कितना सेंसिटिव ये सब कुछ बना हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पूरे का पूरा मुल्क इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट को बीच में आके ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है ना। और आगे हम किनको करते हैं, हमें रिप्रेजेंट कौन करते हैं? ये लोग करते हैं। खैर, आई होप कि कल का जो मैच होगा यूएसए वाला, उसके अंदर हम कुछ कर लें। अब पाकिस्तान और इंडिया का मोस्ट प्रॉब्ली मैच तो हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जिन लोगों ने श्रीलंका जाके देख लें। भाई मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं है कि मैं उधर जाके देखूं, बट काफ़ी तमाशा मचा हुआ था मेरा ख्याल में। तो अब ये तमाशा अगर बैठ जाए तो बहुत बेहतर है, स्पेशली ये हैंड शेक और इससे ट्रॉफी नहीं, उससे ट्रॉफी नहीं, ये गंद अगर ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल में ये कंडीशन तो एक लगानी चाहिए थी पाकिस्तान को। और अगर नहीं लगाई ऑफिशियली, अगर उसे नहीं बोल रही, तो वो भी शायद एक अच्छा मूव है। क्योंकि अगर ऑफिशियली ये बोली जाती और फिर जो है वो जे शाह की टीम आके ये कर ली थी, मतलब अमित शाह की, यानी कि मोदी साहब की टीम अगर आके हाथ में ला ली, तो उनका वोट बैंक को काफ़ी नुकसान हो जाता। तो मोस्ट प्रॉब्ली वही बचाया जा रहा है कि किस तरह मोदी साहब की गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो। अगर तो हैंडशेक वगैरह हो जाता तो इसका मतलब है कि ये डिमांड्स रखी गई थी कि ये गंद पॉलिटिक्स को जो ऐसे निकाला जाए, क्योंकि अगर हमने पॉलिटिक्स घुसा दी तो फिर हम भी मैच नहीं खेलेंगे। पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टांस आया है कि नहीं आया, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान इंडिया से खेल तो रहा है, मैं तो इसी पे राज़ी था कि दफ़ा करो, इज़्ज़त भी बची हुई थी और कहीं ना कहीं ऊपर से भरम भी आ रहे थे कि भाई हमने भीख में 2 पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि हम भीख में ना दें तो वो हमारे गले में डाल के निकाल के तो ले ही जाते हैं, ऊपर से बेइज्जती अलहदा होती है। बट यू नेवर नो, इतना सब कुछ हो गया है, कहीं ना कहीं प्रेशर तो इंडिया के ऊपर आया होगा कि कहीं अब हम हार ना जाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके ऊपर प्रेशर रहे हैं पिछली 3-4 मैचेस के अंदर। 3 में पाकिस्तान के हाथ में थी गेम और पाकिस्तान ने फिर भी दी है, क्योंकि वो प्रेशर में थे। वो प्रेशर में होने के बावजूद हम लोग ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं कि अल्लाह हम तो जीतने लगे हैं। दिमागी तौर के ऊपर कमज़ोर हैं, हैंडल ही नहीं कर सकते। खैर, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लेके बता दो। I'll see you in the next video. Bye.